भारत में जब भी संसद सत्र शुरू होने वाला हो, हम पत्रकारों की भाषा में एक हेडलाइन चर्चा में होती है। क्या होती है कि भारत में संसद सत्र हंगामेदार होने की आशंका है। कई बार हंगामा प्रश्नकाल में होता है तो कई बार किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिलता है। कई बार संसद परिसर के अंदर ही अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन इस बार संसद सत्र शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच, कोविड-19 के लड़ाई के बीच अब संसद सत्र होने जा रहा है। क्या इसमें बदलाव है, क्यों हंगामा हो रहा है, सबकी जानकारी मिलेगी हमारे इस वीडियो में। कोरोना की वजह से संसद का मानसून सत्र इस बार देर से शुरू हो रहा है। इस कारण इस बार संसद सत्र को लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे इस लोकसभा सत्र में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही पहले दिन छोड़कर दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक लगातार की जाएगी। पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा सांसदों के बैठने के लिए जगह की भी बदलाव किया गया है ताकि कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इतना ही नहीं, इस बार का सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेगा ताकि संसद सत्र जितने घंटे चलना जरूरी है उतना समय अवधि पूरा किया जा सके। इससे पहले भी कई मौकों पर छुट्टी के दिन और जरूरत पड़ने पर रात के समय संसद का सत्र बुलाया गया है और कार्यवाही भी कराई गई है। जीएसटी बिल भी ऐसे ही एक सत्र में रात में पास हुआ था। इस सत्र में प्राइवेट मेंबर बिजनेस की जगह इजाजत दी गई है। शून्यकाल होगा और संसद जनता से जुड़े सवाल भी उठा सकेंगे, लेकिन इसका जो समय अवधि है 30 मिनट ही कर दिया गया है। संसद का ये सत्र 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार का संसद सत्र पहले से संसद सत्र से हंगामेदार नहीं होगा। इसकी वजह प्रश्नकाल का न होना बताया जा रहा है। इस बार सांसदों को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष भी जमकर हमला कर रहा है, आपत्ति दर्ज करा रहा है। 2 ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमें सुरक्षित रखने के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि मैंने 4 महीने पहले ही कहा था कि ताकतवर नेता कोरोना का सहारा लेकर लोकतंत्र और विरोध की आवाज दबाना चाहते हैं। संसद सत्र का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है कि प्रश्नकाल नहीं किया जाएगा। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि नेता सुरक्षित रहें, लेकिन यह सब ठीक नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल स्थगित करने को लेकर विपक्ष के नेताओं से बात की है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की कोशिश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि प्रश्नकाल के दौरान जिस भी विभाग के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके संबंधित अधिकारी को भी सदन में मौजूद रहना आवश्यक होगा। तो संसद सत्र से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक करें। शुक्रिया।